हेलो स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक था लागत के बारे में, जिसमें अपन ने कल स्टार्ट किया था इकाई लागतें, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट की बात चल रही थी इकाई लागतों में। इकाई लागतें जिसमें की थी, मैंने कहा था कि अल्पकाल में एक फर्म की कुल लागत के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि अपन ने पढ़ा था टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एक फर्म की कुल लागत स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत का योग होती है, इस बारे में पढ़ा था। और इकाई लागतों के बारे में मैंने बताया था कि वस्तु की प्रति इकाई, वस्तु की एक इकाई पर जो लागत आती है वो इकाई लागतों में कहलाएगी। ये जो इकाई लागतें हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है औसत लागत, एक होती है सीमांत लागत। जो इकाई लागतें हैं वो दो प्रकार की, एक तो औसत लागत और एक सीमांत लागत। ठीक है। अल्पकाल में कुल लागत के दो पार्ट होते हैं, जो कि मैंने ये बताया था आपको एग्जाम्पल। जैसे सपोज कीजिए एक फर्म, वापस रिपीट कर रहा हूँ एग्जाम्पल को, सपोज कीजिए एक फर्म 100 इकाइयाँ बना रही है किसी वस्तु की, और फर्म की जो कुल लागत है वो पड़ रही है कितनी, 1500 रुपये। इस 1500 रुपये में से स्थिर लागत है 500 रुपये और परिवर्तनशील लागत है 1000 रुपये। ठीक है। अब एवरेज कॉस्ट क्या होती है? एवरेज कॉस्ट मतलब माल की प्रति इकाई लागत है। तो 100 इकाइयों के पड़े 1500, तो प्रति इकाई कितने पड़े, 1500 बटे 100। मतलब आपने क्या किया, एवरेज कॉस्ट निकाली, 1500 बटे 100 मतलब 15 रुपये प्रति इकाई कॉस्ट पड़ी है। ये अपने एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली, आपने 1500 में 100 का भाग दिया। 1500 क्या है टोटल कॉस्ट और 100 क्या है क्वांटिटी। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया टोटल कॉस्ट बटे क्वांटिटी, यानी 1500 बटे 100। टोटल कॉस्ट बटे क्वांटिटी यानी 1500 बटे 100, 15 रुपये आ गई TC बटे Q। अब जैसे फर्म की कुल स्थिर लागत पड़ रही है 500 रुपये, माल कितना बना रही है 100, कुल स्थिर लागत कितनी पड़ रही है 500 रुपये। आपसे पूछा जाए कि प्रति इकाई स्थिर लागत कितनी पड़ रही है, प्रति इकाई का मतलब होता है औसत स्थिर लागत। तो कुल स्थिर लागत पड़ी 500 रुपये 100 इकाइयों की, तो प्रति इकाई स्थिर लागत पड़ी 500 बटे 100 यानी 5 रुपये, 500 बटे 100 यानी 5 रुपये, जिसको अपन बोलते हैं औसत स्थिर लागत, प्रति इकाई स्थिर लागत या औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कैसे गणना की, 500 बटे 100, 500 बटे 100, 500 क्या है, 500 है TFC, 100 क्या है, 100 है क्वांटिटी, तो TFC बटे क्वांटिटी, ये फॉर्मूला बढ़ेगा इसका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। 100 इकाइयों पर परिवर्तनशील खर्चा पड़ा है 1000 रुपये, तो प्रति इकाई कितना पड़ा, 1000 बटे 100, 1000 बटे 100 यानी 10 रुपये। ये है प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब TVC 1000 को डिवाइड किया किससे, क्वांटिटी से, तो TVC बटे Q, ये बन गया ABC। क्या बन गई ये, TVC बटे Q, या क्या बन गई, ABC बन गई है। इस प्रकार से जैसे अब कुल लागत के दो पार्ट किए TFC और TVC, 1500 के दो पार्ट 500 और 1000, वैसे एवरेज कॉस्ट थी 15 रुपये, 15 रुपये के दो पार्ट हो गए 5 और 10, 5 तो क्या है AFC और 10 क्या है ABC। यानी जैसे TC है वो TFC और TVC का योग होती है, वैसे ही अल्पकाल में एवरेज कॉस्ट है माल की प्रति इकाई लागत। अब देखो इकाई लागत का मतलब एक इकाई पर आने वाली लागत, तो यहाँ पर ये 15 रुपये एक इकाई की लागत आ रही है। इस 15 रुपये के एवरेज कॉस्ट के दो पार्ट हो गए, एक तो औसत स्थिर लागत 5 रुपये और एक औसत परिवर्तनशील लागत 10 रुपये। जैसे एवरेज कॉस्ट है वो TC बटे Q। अब इनके फॉर्मूले ध्यान रखें आप, AFC का फॉर्मूला बन गया TFC बटे Q, ABC का फॉर्मूला बन गया TVC बटे Q, और एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है TC बटे Q, TC बटे Q। TC के दो पार्ट होते हैं, क्या कौन कौन से, TFC और TVC। तो मैं TC की जगह पर अपन लिख सकते हैं TFC प्लस TVC बटे Q। भाई यहाँ पर TC की जगह क्या लिख दिया आपने, TFC प्लस TVC, सेम चीज़ है। इसी चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं TFC बटे Q प्लस TVC बटे Q, और TFC बटे Q ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है AFC। TFC बटे Q का मतलब AFC और TVC बटे Q का मतलब है TVC बटे Q का मतलब होता है ABC। तो AFC प्लस ABC,
मतलब ए सी का दूसरा फॉर्मूला बन गया ए एफ सी प्लस ए बी सी। पहला फॉर्मूला है टी सी बटे क्यू, दूसरा है ए सी बराबर ए एफ सी प्लस ए बी सी। यदि ए सी में से ए एफ सी घटाएंगे तो ए बी सी आएगी, यदि ए सी में से ए बी सी घटाएंगे तो ए एफ सी आ जाएगी। ठीक है, इतना मैटर अपना हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अपन ने स्टार्ट की थी इसके बारे में, औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गणना कैसे करते हैं? टी एफ सी बटे क्वांटिटी, कुल स्थिर लागत बटे वस्तु की मात्रा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अपन ने एक टेबल ले रखी है, इमेजिनरी टेबल ले रखी, खाली मतलब एक लागतों टेबल ले रखी है। तो ये जो क्यू है ये तो है उत्पादन मात्रा। क्या है? उत्पादन, ये उत्पादन मात्रा है। अब इसमें बात करते हैं टीएफसी की। ये रही टीएफसी। 0 उत्पादन करें तो भी 100, 5 करें तो भी 100, 10 करें तो भी 100। टीएफसी तो स्थिर रहती है। लागत कौन सी चल रही थी अपनी? औसत स्थिर लागत। एएफसी की गणना करने के लिए टीएफसी को भाग देंगे किससे? क्यू से, तो ये प्रति इकाई स्थिर लागत आएगी। अब ध्यान रखें, इकाई लागतें हैं वो कभी भी 0 उत्पादन पर लागू नहीं होती हैं, इसलिए 0 पर इन पर डैश 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 लगा दिया। इकाई का मतलब 1 होता है, तो 1 कम से कम 1 पर लागू होंगी, 0 पर लागू नहीं होती है, इसलिए 0 पर आगे क्या लगा दिया? डैश डैश लगा दिया। अब देखो टीएफसी बट एएफसी गणना करनी है, तो टीएफसी बट्टे क्यू, फॉर्मूला क्या है? टीएफसी बट्टे क्यू, 100 बट्टे 1 100 आ गई, 100 बट्टे 2 50, 100 बट्टे 3 33.3, 100 बट्टे 4 25, 100 बट्टे 5 20, 100 बट्टे 9 11.11, 100 बट्टे 10 10 आ गई। ऐसे 100 बट्टे 20, 100 बट्टे 50, 100 बट्टे 90, 100 बट्टे 100। देखो क्या होती जाएगी लगातार, 100 50 20 25 20 14 12.5 10, क्या कर रही है? लगातार घटती जा रही है। क्या कर रही है? लगातार एएफसी घटती जा रही है। 100 50, जो जो उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी ये तो फिक्स रहेगी, और इसमें इसका भाग दे करके एएफसी की गणना करते हैं। भाई टीएफसी में क्वांटिटी का भाग दे करके एएफसी की गणना करते हैं, और चूँकि क्वांटिटी बढ़ रही है परंतु टीएफसी तो फिक्स है, इसलिए जो जो क्वांटिटी बढ़ेगी एएफसी लगातार घटती जाएगी। घटती जाएगी परंतु शून्य नहीं होगी। क्यों शून्य नहीं होगी? क्योंकि अब जैसे ये 100 10 की बजाय 100 भी हो गया तो 100 बटे 100 1 आ जाएगा, है ना। 100 से 1000 भी हो गया तो 100 बटे 1000 0.01 आ जाएगा, परंतु शून्य नहीं होगी। शून्य कब हो सकती है? जब टीएफसी शून्य हो जाए, पर अल्पकाल में टीएफसी शून्य नहीं हो सकती है ना। अल्पकाल में कुल स्थिर लागत है 0 उत्पादन पर भी इतनी रहती है, इसलिए अल्पकाल में टीएफसी शून्य नहीं होती है। तो अपन एएफसी के बारे में क्या बोलेंगे कि एक फर्म की औसत स्थिर लागत अल्पकाल में उत्पादन बढ़ाने पर लगातार घटती जाती है, परंतु कभी भी शून्य नहीं होती है। मतलब इसकी जो आकृति है ना वो यो बनेगी, लगातार घटती जाएगी, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से आकृति बनेगी। नहीं, इधर तो ले ली उत्पादन, क्योंकि उत्पादन पर डिपेंड करती है, इधर ले ली लागत। तो एएफसी है वो लगातार घटता जाएगा, गिरता जाएगा, परंतु अक्स को टच नहीं करेगा, क्योंकि टच करते क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, टच नहीं करेगा। ठीक है, इस टाइप की जो आकृति है उसको अपन बोलते हैं आयताकार अतिपरवलय। क्या बोलते हैं? आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, अब मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ औसत स्थिर लागत को, एएफसी को गणना कैसे करते हैं? ये है उत्पादन की प्रति इकाई स्थिर लागत होती है, मतलब ये माल की 1 इकाई की स्थिर लागत होती है, जिसे कुल स्थिर लागत टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को उत्पादन मात्रा यानी क्यू से विभाजित करके ज्ञात करते हैं। जो जो उत्पादन में वृद्धि होती है तो एएफसी लगातार क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, परंतु अल्पकाल में वह कभी शून्य नहीं होती है। घटती जाएगी परंतु शून्य नहीं होती है। एएफसी वक्र की आकृति आयताकार अतिपरवलय के जैसी होती है। ये मैंने जो लिख रखा है ये समझ लो एएफसी के बारे में जितना शॉर्ट में नोट्स हो सकता है वो लिखा हुआ है एएफसी के बारे में।
ये जो लिखा हुआ है। क्यों? आगे देखो, AFC का फॉर्मूला हो गया AFC बराबर TFC बटे Q, या फिर मैंने दूसरा बताया था क्योंकि ये जो AC है वो AFC और AVC का टोटल होती है, इसकी गणना करने के लिए इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, और अगर ये और ये दी हुई हैं तो इसकी गणना करने के लिए AC माइनस AVC। ठीक है। सेकंड है औसत परिवर्तनशील लागत AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होती है? ये है उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होती है। यह उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होती है। इसकी गणना कैसे करते हैं? जैसे AFC गणना की थी TFC को क्वांटिटी से भाग दे करके, वैसे AVC की गणना करेंगे TVC को क्वांटिटी से भाग दे करके। भाई जैसे TVC क्या है? परिवर्तनशील लागत, तो 100 इकाइयों पर परिवर्तनशील लागत पड़ी 1000 रुपये, तो प्रति इकाई पर कितनी पड़ी? अपन बोलेंगे 1000 बट्टे 100 बराबर 10 रुपये, अपन ये बोलेंगे। अब 1000 क्या है? कुल परिवर्तनशील लागत कितनी इकाइयों की? 100 इकाइयों की। तो 10 कैसे निकाला अपन ने? कुल परिवर्तनशील लागत मतलब 1000 में क्वांटिटी मतलब 100 का भाग दे दिया, TVC बट्टे Q। ठीक है। TVC के बारे में अपने पढ़ा था कि TVC प्रारंभ में तो घटते क्रम से बढ़ती है, पहले शुरुआत में तो घटते क्रम से बढ़ती है और फिर लगातार बढ़ते क्रम से बढ़ती है। तो जब वो घटते क्रम से बढ़ती है शुरुआत में, तब ये जो ABC ना वो लगातार क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, घटती जाएगी। और फिर जब TVC बढ़ते क्रम से बढ़ना स्टार्ट होगी, तब AVC बढ़ना स्टार्ट होगी। मतलब पहले तो गिरेगी फिर बढ़ेगी, यानी कैसे आकृति होगी? U आकार की होगी। तो AVC गणना कैसे करते हैं पता है ना? AVC गणना करने के लिए TVC बट्टे Q यानी 20 बट्टे 1, 36 बट्टे 2, 48 बट्टे 3, है ना? ये देखो दे रखी है 20 बट्टे 1 बराबर 20, 36 बट्टे 2 बराबर 18, 48 बट्टे 3 बराबर 16, 56 बट्टे 4 बराबर 14, 70 बट्टे 5 बराबर 14, ये दे रखी है AVC। इस प्रकार से TVC को क्वांटिटी से भाग दे करके AVC की गणना कर ली जाएगी, और AFC और AVC का योग करके, दोनों को जोड़ करके AC की गणना कर लेंगे। या तो AFC और AVC का योग कर लो, या फिर जो TC है उसको Q से भाग दे दो। 100 बट्टे 0 0, यहाँ पर तो डैश हो गया, फिर 120 बट्टे 1 120, 136 बट्टे 2 68, ऐसे निकाल लेंगे, या फिर इन दोनों का जोड़ देंगे। 50 प्लस 18 68, 33.3 प्लस 16 49.3, 25 प्लस 14 39। ठीक है ना? इन दोनों का जोड़ करके भी कर सकते हैं AC की गणना। तो औसत परिवर्तनशील के बारे में क्या लिख रखा है? जो भी लिख रखे हैं एकदम शॉर्ट में लिख रखे हैं। यह है उत्पादन की प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत होती है, जिसे कुल परिवर्तनशील लागत मतलब TVC को उत्पादन की मात्रा मतलब Q से क्वांटिटी से विभाजित करके ज्ञात करते हैं। अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण जो TVC, देखो TVC का बढ़ने का क्रम अलग अलग होता है, किसके कारण से? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण से। तो उसके कारण से जो AVC है वो पहले तो घटती है, प्रारंभ में तो घटती है, तब बाद में लगातार बढ़ती है। अब जो आकृति पहले गिरेगी बाद में बढ़ेगी उसको अपन बोलेंगे U आकार। क्या बोलेंगे? U आकार, मतलब पहले गिरना फिर बढ़ना। और फॉर्मूला क्या है इसका? TVC बट्टे Q, या फिर AVC बराबर AC माइनस AFC। और फिर ये तो उसके दो पार्ट हो गए, इन दोनों का योग करके निकालते हैं औसत लागत। ये है अल्पकालीन औसत लागत, इसको अपन AC भी बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको SAC का मतलब हुआ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, SAC भी बोल सकते हैं। यह उत्पादन की प्रति इकाई लागत होती है, माल की प्रति इकाई लागत होती है, जिसकी गणना कैसे करते हैं? जिसे कुल लागत को उत्पादन मात्रा से विभाजित करके ज्ञात करते हैं। फर्म की कुल लागत को उत्पादन मात्रा से विभाजित करके इसको ज्ञात करते हैं। अल्पकाल में AFC व AVC का योग करके भी SAC मतलब शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की गणना की जा सकती है।
औसत लागत भी अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण पहले तो घटती है, मतलब ये एवरेज कॉस्ट है वो भी पहले तो घटेगी तब फिर लगातार बढ़ती है, मतलब इसकी आकार भी कैसी होगी, यू आकार की होगी। फॉर्मूला एवरेज कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट बटे क्वांटिटी, या फिर एवरेज कॉस्ट बराबर AFC प्लस ABC। ठीक है, अब आती है वो अल्पकाल की जो इकाई लागत है, उसमें लास्ट है वो है सीमांत लागत। क्या है लास्ट? सीमांत लागत। जब आप ये टेबल बनाओ, पहले इन इकाई लागतों को समझ लो, और जब आप ये टेबल बनाओ तो टेबल में इतनी ही बनाना शुरुआत में, कहाँ तक? TC, TFC और TBC, इतनी ही बनाना। इतनी बनाने के बाद जो ये ऊपर लागत दिख रही है ना, AFC, ABC, AC, MC, ये है ना, आप खुद निकालना, इसमें से कॉपी मत करना, इसको बिल्कुल भी मत देखना, ईमानदारी से काम करना, क्योंकि आपको निकालने आएंगे तो आप समझ जाओगे। ये निकाल देना, और उसके बाद जो ये ऊपर वाली हैं यहाँ पे, ये AFC, ABC, AC, MC, ये आप खुद निकालोगे। ठीक है, अपने हिसाब से, पहले लागतों को समझने के बाद। तो सीमांत लागत क्या होती है? सीमांत लागत क्या होती है, इसको देखने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला सीमांत लागत का। फर्म ने माल बनाया 5 इकाई। कितनी इकाई बनाई? 5। टोटल कॉस्ट पड़ी फर्म की 100 रुपये। 6 इकाई बनाई, टोटल कॉस्ट हो गई 120 रुपये। कितनी हो गई? 120 रुपये। बताओ छठी इकाई पर कितने पड़े? तो आप निकालो, छठी इकाई पर कितने पड़े? 20 रुपये पड़े। ये है सीमांत लागत। सीमांत लागत अकेली इकाई की लागत को दर्शाती है। सीमांत उत्पादन, सीमांत उपयोगिता सब पढ़ चुके हैं अपन, और उसके आधार पर आप सीमांत निकालना समझ जाओ। जो सेम सिस्टम है, जो उपयोगिता उत्पादन निकालता है, वैसे ही लागत निकलेगी। तो फॉर्मूला क्या हो, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? सीमांत लागत कहते हैं। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? सीमांत लागत कहते हैं। यह है वस्तु की एक अतिरिक्त, ये छठी, अकेले छठी इकाई पर कितने? छठी का मतलब कितनी इकाई हो गई? छठी एक ही हो गई। अकेली छठी इकाई अकेली पर कितना पड़ा? तो 20 रुपये पड़े अकेली पर। ये उसकी क्या हो गई? सीमांत लागत हो चुकी है, छठी इकाई। ठीक है, इस टाइप से अपन इसकी सीमांत लागत की गणना करते हैं। देन आगे देखिए, अब इसका फॉर्मूला क्या है? अब मैंने देखो छठवीं इकाई की MC निकाली, कौन सी इकाई की? छठी इकाई की। फॉर्मूला बना रहे हैं तो बराबर ये 20 कैसे निकाला अपन ने? 120 माइनस 100। 120 क्या है? 6 इकाइयों की कुल लागत, मतलब TC कितनी इकाइयों की? 6 इकाइयों की। 100 क्या है? 5 इकाइयों की कुल लागत, माइनस मतलब 6 इकाइयों की कुल लागत माइनस TC 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 का मतलब हो गया 5। तो यहाँ पर छठी के निकाल रहे हैं तो इसलिए अपन ने 6 लिख दिया। तो जो भी संख्या निकालेंगे उसके लिए अपन n यूज करते हैं, n। तो MCN बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। फॉर्मूला बन गया, MCN बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। ऊपर वाला देख लो, ये छठी के लिए बोला है, और यहाँ पर छठी तो अपन निकाल रहे हैं, छठी लिख दिया, परंतु कोई भी संख्या हो सकती है, इसलिए अपन उसके जगह पर क्या यूज़ करेंगे? n यूज़ करेंगे। फॉर्मूला बन गया सीमांत लागत का। या फिर अब और देखो आगे, इसको तो एक फॉर्मूला और बनाते हैं। तो आगे ये है कि फर्म 6 इकाइयों पर 120 पड़ी है, ये देख रहे हो आप। अब देखो
फर्म 6 की बजाय 9 इकाइयाँ बनाती है। 6 से कितनी बनाती है फिर 9 इकाइयाँ। तो जो फर्म की कुल लागत है वो 120 की बजाय 150 पड़ती है। 120 से बढ़कर कितनी हो गई 150। 6 इकाइयों की 120, 9 इकाइयों की 150। मैं आपसे ये पूछूं कि अकेली 9वीं इकाई के कितने रुपए पड़े। भाई 9वीं इकाई की सीमांत लागत निकालो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकेली 9वीं इकाई के कितने रुपए पड़े, कितनी लागत आई अकेली 9वीं इकाई की। तो आप कैसे निकालोगे 50, ये 20 और 50 30 थोड़ी निकालोगे, क्योंकि मैंने 7वीं 8वीं इनका नहीं पूछा है, मैंने तो अकेली 9वीं का पूछा है। अकेली 9वीं ये 30 थोड़ी पड़े हैं, 3 इकाइयाँ बढ़ाई अपने, तीनों की मिलाकर 30 बढ़े, तो अकेली 9वीं पर कितने चले 10 रुपये तो बढ़े। भाई अपने वस्तु की कितनी इकाइयाँ बढ़ाई हैं 3 बढ़ाई, तो खर्चा बढ़ गया 30 रुपये। तो अकेली 9वीं पर कितना बढ़ा 10 रुपये तो बढ़ा। कैसे निकाला 10 रुपये, 30 में 3 का भाग दे दिया। तो अब सेकंड फॉर्मूला बना रहे हैं, MC बराबर 30 क्या है 30 है इस TC में परिवर्तन, इसी में तो परिवर्तन हुआ TC में 120 से 150 कितना परिवर्तन हुआ 30। तो उसको अपन बोल देंगे डेल्टा TC। क्या बोलेंगे MC बराबर डेल्टा TC। 30 में भाग दिया किसका 3 का, 3 क्या है क्वांटिटी में परिवर्तन, तो इसको अपन बोलेंगे डेल्टा Q। डेल्टा TC बटे डेल्टा Q मतलब कुल लागत में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन। ये सेकंड फॉर्मूला बन गया MC का। ठीक है, तो देखिए उत्पादन की एक अतिरिक्त इकाई बनाने पर कुल लागत में होने वाली वृद्धि, एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं सीमांत लागत कहते हैं। यह है वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की उत्पादन की लागत होती है। सीमांत लागत भी अल्पकाल में पहले तो घटती है तथा बाद में लगातार बढ़ती है। मतलब इसकी आकृति भी कैसी होगी यू आकार, वक्र बनाएंगे ना तो वक्र यू आकार का बनेगा। फॉर्मूला बन गया MC बराबर डेल्टा TC बटे डेल्टा Q या फिर MCN बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1। आप इन फॉर्मूलों का और इस सब का यूज करके इस टेबल को आप सिर्फ यहाँ तक बनाओगे और उसके बाद बाकी है ना ये जो AFC ABC AC MC अपनी ईमानदारी से आप खुद निकालोगे और निकाल करके टेबल में मिला लोगे। ठीक है, आज इतना ही करेंगे अब।